हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आज मैं आप लोगों को इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स समझाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर आप लोगों के 12th क्लास में भी है, CBSE और ISC बोर्ड में, और बीकॉम के स्टूडेंट्स के भी कोर्स में है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये बीकॉम पार्ट 1 में है, कुछ यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट 2 में, कुछ यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट 3 में, कुछ यूनिवर्सिटी में एमकॉम में भी ये चैप्टर है। ये चैप्टर CA में भी आता है, तो कहीं पर भी ये चैप्टर हो, सभी क्लास में नियम एक ही लागू होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स जो है वो किसके होते हैं? शेयर्स होते हैं, शेयर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। कंपनी की जो पूंजी होती है, कंपनी की जो कैपिटल होती है, उसके एक छोटे से पार्ट को अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं। तो शेयर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। कंपनी क्या आती है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपनी इज ए फिक्टिशियस पर्सन कंस्टिट्यूटेड बाय द लॉ, इट हैज ए कॉमन सील। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम यानी बनावटी व्यक्ति है जिसकी कि एक सार्वमुद्रा होती है। तो इसे व्यक्ति से ही क्यों कंपेयर किया गया है? जिस तरह से व्यक्तियों का जन्म होता है, ठीक उसी तरह से कंपनी का भी जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो वो जस्ट लाइक बर्थ ही होता है हमारा। जिस तरह से हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, ठीक उसी तरह से कंपनियां भी अपना एनुअल डे सेलिब्रेट करती हैं। और जिस तरह से एट लास्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम लोगों को एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, ठीक उसी तरह से कंपनी का भी किसी न किसी दिन एक दिन समापन हो जाना है। तो इसी वजह से कंपनी को एक व्यक्ति से कंपेयर किया गया है। कंपनी इज ए फिक्टिशियस पर्सन कंस्टिट्यूटेड बाय द लॉ, इट हैज ए कॉमन सील। जिस तरह से हम लोगों के एक साइन होते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह से कंपनी के भी एक सील या सार्वमुद्रा होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे आप मार्केट में गए हो, मार्केट में कोई भी टाटा का नमक है और टाटा का नमक जो थैली हमने खरीदी उस पर ये टाटा लिखा हुआ है, तो लिखा तो ये सही है, लेकिन जो टाटा कंपनी की कॉमन सील होती है, जस्ट लाइक जो साइन होते हैं, वो ये वाले हमारे नहीं हैं। टाटा कंपनी की जो कॉमन सील होती है वो ये वाली होती है। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के बैंक में खाते हैं और बाई नेम हम लोग साइन करते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति वही नाम लिख के जो है अगर बैंक में जाएगा तो क्या बैंक वाले रुपए दे देंगे? क्योंकि वो साइन मिलेंगे नहीं। तो इट एज ए कॉमन सील। जिस तरह से हम लोगों के साइन होते हैं, पर्टिकुलर साइन होते हैं, वो ठीक उसी तरह से कंपनियों के भी एक सार्वमुद्रा या एक कॉमन सील होती है। जैसे ये लिखा तो सही है टाटा, लेकिन टाटा कंपनी की ये कॉमन सील नहीं है। टाटा कंपनी की कॉमन सील ये है। इसी तरह से अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लीजिए ये सैमसंग लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये सैमसंग लिखा हुआ है। लिखा तो सही है, लेकिन अगर सैमसंग कंपनी की कॉमन सील देखी जाए तो सैमसंग कंपनी जो सैमसंग लिखती है वो इस तरह से लिखती है। तो ये सैमसंग कंपनी की ये कॉमन सील है और ये कॉमन सील नहीं है। ये टाटा कंपनी की कॉमन सील है और ये कॉमन सील नहीं है। तो इस तरह से कंपनी, अब कंपनी को चलाने के लिए जिस तरह से सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से कंपनी को भी चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो शेयर कैपिटल, द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर रन द कंपनी प्रॉपरली, नॉन एज शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है? तो टाइप्स और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। फर्स्ट है हमारी ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। अधिकृत, पंजीकृत या नाम मात्र पूंजी। कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन कराते समय जितनी
कैपिटल की परमिशन गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाती है उस कैपिटल को ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड है और उसने ₹1 लाख की ऑथराइज्ड कैपिटल है और एट द रेट ऑफ 10 का शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे इज इक्वल टू 10,000 शेयर्स हो जाएंगे। इन कैपिटल्स को एक्सप्लेन करने के पर्पज से हमने ये मान लिया है कि जो भी ABC कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है उस कंपनी को 1 लाख रुपए की कैपिटल की परमिशन गवर्नमेंट के द्वारा मिल गई है, जो 10-10 रुपए वाले शेयर्स में है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। तो उसके बाद में तो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होगी, 1 लाख रुपए होगी। सेकेंड टर्म है हमारा इश्यूड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल इस ABC लिमिटेड को अभी ज्यादा रुपए की जरूरत नहीं है, तो इसने क्या किया कि केवल यानी 6,000 शेयर्स को इशू किया है, 6,000 शेयर्स को केवल इशू किया है, तो ये क्या हो गई हमारी इशूड कैपिटल। द कैपिटल विच एज इशूड बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी टू द पब्लिक नॉन एज इशूड कैपिटल। ठीक, तो ये 6,000 शेयर हमारे क्या हो गए, हमारे इशूड शेयर कैपिटल हो गए। नेक्स्ट आती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर 6,000 शेयर के लिए सोसाइटी के जो पर्सन थे उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो 6,000 शेयर हमारी सब्सक्राइब कैपिटल भी कहलाएगी। सपोज अगर कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है, सपोज पब्लिक ने केवल 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है और एप्लीकेंट हमें मिले ही नहीं, तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5,000 शेयर्स। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई 10-10 का होता जाएगा। अगर इसे इन अमाउंट लेना है तो 6,000 इंटू 10 ये 60,000 हो जाएगी और ये 5,000 इंटू 10 इज इक्वल टू ये 50,000 हो जाएगी। तो इस तरह से ये रजिस्टर्ड हो गई, इश्यूड हो गई और सब्सक्राइब्ड हो गई। उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल हमारी क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये 10-10 रुपए वाला शेयर था कि कंपनी ने एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगा, सेकंड कॉल पे कितना पैसा मांगा, तो द अमाउंट विच हैज कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर नॉन एज कॉल्ड अप कैपिटल। सपोज ये जो 5,000 शेयर थे, 5,000 जो शेयर थे, इस पर कंपनी ने केवल अभी एट द रेट ऑफ 3 रुपए ही मांगा है, तो ये हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 15,000। ये हो जाएगी हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट कैपिटल आती है हमारी अनकॉल्ड कैपिटल। तो पब्लिक के द्वारा कितने शेयर खरीदे गए थे, 5,000, जिस पर हम लोगों ने कितना रुपया मांग लिया, 3 रुपए मांग लिया। तो अभी तक 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए मांगे जा चुके हैं, तो 7 रुपए अभी तक हम लोगों ने नहीं मांगे। दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल, द कैपिटल विच हैज नॉट कॉल्ड अप फ्रॉम द पब्लिक नॉन एज अनकॉल्ड कैपिटल। तो यानी 5,000 शेयर्स, इस पर एट द रेट ऑफ 7 अभी हमने मांगा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अनकॉल्ड। तो यानी ये हो गई थी हमारी रजिस्टर्ड और ये हो गई थी हमारी इश्यूड और ये हो गई थी हमारी कॉल्ड अप। और नेक्स्ट हमारा अनकॉल्ड कैपिटल हमारी होगी 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7, क्योंकि 10 का था, 3 कॉल्ड अप हो गए, 7 रुपए अभी मांगे नहीं, तो ये अनकॉल्ड कैपिटल हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 100 शेयर पे पैसा नहीं दिया है, किसी भी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के कोई भी व्यक्ति पैसा न दे। तो जैसे कि मान ले यहाँ पर ये हमने 3 रुपए ये मांगे थे, 2 रुपए सपोज अलॉटमेंट पे और मांग लिए, तो 3 और 2 5 हो गए, तो उस केस में अनकॉल्ड अब कितने रह जाएंगे, 5 रुपए रह जाएंगे। मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा जो है 100 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो 3 और 2 5 रुपए मांगे थे, 100 शेयर होल्डर ने नहीं दिया जब पैसा, तो यानी 5,000 पर एप्लीकेशन का पूरा पैसा आ गया था, प्लस 4,900 शेयर पर केवल 2 रुपए के हिसाब से आए थे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पेड अप शेयर कैपिटल।
यानी 5000 इंटू 3 के एप्लीकेशन तो उन्होंने पूरा पैसा दे दिया। और जब अलॉटमेंट हमने मांगा तो उस केस में 100 शेयर्स का जो शेयर होल्डर था उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की, तो अलॉटमेंट हमारा 4900 इंटू 2 इतना आएगा। इस तरह से यह हमारी आ जाएगी पेड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट होती है हमारी रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल हमारी क्या होती है? कुछ ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट ऐसा होता है जो कंपनी केवल अपने समापन के समय एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप शेयर होल्डर से मांग सकती है, उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। द कैपिटल विच हैज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ओनली बाइंड अप ऑफ द कंपनी नॉन एज रिजर्व कैपिटल। तो ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा डिसाइड होता है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी समय समय पर चेंज होते रहते हैं उसके अनुसार डिसाइड होता है। तो इस तरह से रिजर्व कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी केवल समापन के समय, कंपनी जब बंद होती है उसका समापन होता है या बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी होती है, केवल उसी समय मांग सकती है, उससे पहले उस कैपिटल को नहीं मांग सकती है। तो इस तरह से आप लोगों के शेयर कैपिटल या टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल या काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का शुरू होता है टाइप्स ऑफ शेयर्स या काइंड्स ऑफ शेयर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। अंश 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस शेयर्स और सेकंड इक्विटी शेयर्स। द शेयर्स विच हैज प्रायोरिटी अबाउट टेकिंग द डिविडेंड एंड टेकिंग द कैपिटल अमाउंट एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ऐसे शेयर या ऐसे अंश जिनका लाभांश लेने का भी पूर्वाधिकार होता है या लाभांश लेने की भी प्राथमिकता होती है, तथा कंपनी के समापन होने पर अपनी कैपिटल का अमाउंट भी लेने की प्राथमिकता या पूर्वाधिकार होता है, उसे प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर भी 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेफरेंस शेयर के साथ हमेशा एक निश्चित परसेंटेज लगी रहती है, ठीक है, 10%, 5%, 8%, 12% वगैरह जो भी है। तो सपोज हम इसमें 10% एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, और एक शेयर्स को ही हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंपनी का सपोज एक शेयर है और वो 100 रुपये वाला है और 10% नाम है उसका, तो 100 रुपये का 10% कितना डिविडेंड कंपनी को देना चाहिए? 10%। तो अब हमारा पहला प्रेफरेंस शेयर्स था हमारा द शेयर्स विच हैज प्रायोरिटी अबाउट टेकिंग द डिविडेंड एंड द कैपिटल अमाउंट नॉन एज प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे अंश जिन्हें लाभांश तथा पूंजी की राशि प्राप्त करने में प्राथमिकता प्राप्त होती है या पूर्वाधिकार होता है, उन्हें पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। फर्स्ट है हमारा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, संचयी पूर्वाधिकार अंश। सपोज कंपनी के पास 10% एक शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 का, यानी एक ही शेयर है, 10% है हमारा। तो फर्स्ट हमारा क्या था? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सपोज तो कंपनी को कितना पेमेंट करना होता है? 100 का 10%, 10 रुपये कंपनी को पेमेंट करना है। सपोज कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट किसी भी वर्ष में नहीं है। सपोज इस साल कंपनी ने केवल 9 रुपये कमाए थे, 9 रुपये कमाए थे, तो इन्हें कितना रुपया देना था? 10 रुपये देना था। तो 9 रुपये तो इस साल दे दिए जाएंगे। अब इनका कितना रुपया रह गया? 1 रुपया रह गया। 1 रुपया जो रह गया वो नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड के साथ में 1 रुपया इन्हें इस साल का जो बकाया है वो दे दिया जाएगा। तो उसे उस शेयर्स को हम क्या कहेंगे? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, संचयी पूर्वाधिकार अंश। जिन पूर्वाधिकार अंशों का कुछ लाभांश अगर किसी वर्ष बकाया रह जाता है, उन्हें अगर अगले वर्ष पेमेंट करने का कंपनी को की लायबिलिटीज बनती है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट अगर होता है, तो ऐसे शेयर्स को कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। सेकंड आता हमारा नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। जैसे मान लीजिए अभी हमने उदाहरण दिया था, तो 100 रुपये का 10%, 10 रुपये कंपनी को पेमेंट करना है। किसी भी वर्ष में अगर कंपनी ने केवल 9 रुपये प्रॉफिट अर्न किया है,
तो 9 रुपए इस साल कंपनी को दे दिए जाएंगे, जो 1 रुपया बकाया रह गया है वो अगले साल इसे पेमेंट नहीं किया जाएगा, अगर वो प्रेफरेंस शेयर नॉन कम्युलेटिव है तो कम्युलेटिव के केस में अगर किसी वर्ष सफिशिएंट प्रॉफिट ना होने के कारण डिविडेंड बकाया रह जाता है तो फ्यूचर में उसे पेमेंट कर दिया जाता है। और नॉन कम्युलेटिव अगर होते हैं तो सफिशिएंट प्रॉफिट है तो दे दिया जाएगा, अगर इनसफिशिएंट है तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना दे दिया जाएगा, शेष जो बकाया रह जाएगा उसका फ्यूचर में कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें इक्विटी शेयर्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत परिवर्तन करने का अधिकार होता है, कन्वर्ट करने का राइट अगर होता है तो उन्हें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। यानी प्रेफरेंस शेयर्स किसी अदर चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी भी तरह से अगर उनकी शेप चेंज हो सकती है तो वो उन प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे। नेक्स्ट आते हमारे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू करते समय कंपनी ये कह देती है कि आपके शेयर्स खूब पसंद हो तो ये लेना, किसी भी तरह से ये बदले नहीं जाएंगे, तो ऐसे शेयर्स को कहेंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। नेक्स्ट आता हमारा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। जब कंपनी को नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसमें से भी कुछ पार्ट प्रेफरेंस शेयर्स को दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम में से भी कुछ पार्ट इनकम का लेने का राइट है तो उसे हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे। और अगर चाहे कंपनी का प्रॉफिट कितना भी ज्यादा हो, इन्हें फिक्स केवल 10% ही मिलना है, इससे ज्यादा जो है कितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो उन्हें पाने का अगर कोई भी अधिकार नहीं है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट आते हमारे रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें इशू करते समय कंपनी एक सर्टेन पीरियड दे देती है, मेंशन कर देती है कि हम आपका पेमेंट 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद कर देंगे, तो ऐसे शेयर्स को रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। और ऐसे शेयर्स जिनके बारे में कंपनी कोई भी पीरियड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं बताती है कि हम आपका पेमेंट कब करेंगे, ऐसे शेयर्स को इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, नॉन रेडीमेबल या रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। हालांकि जब से कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई हुआ है तो उस समय से अंडर सेक्शन 53 के अंतर्गत ये वाले शेयर्स अब इशू होने बंद हो गए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड कंपनी एक्ट में 20 ईयर्स दे दिया गया है। जब 20 ईयर मैक्सिमम ईयर दे दिए गए हैं तो फिर इसका मतलब ये वाले जो इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे वो इशू अब कंपनी नहीं कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कंपनी एक्ट में 2013 में 20 ईयर मेंशन कर दिया गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अब इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के द्वारा इशू होने बंद हो गए हैं जब से कंपनी एक्ट 2013 लागू हुआ है। तो इस तरह से प्रेफरेंस शेयर्स को 8 कैटेगरी में डिवाइड टोटल किया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स। The shares which has no any priority about taking the dividend and capital known as equity shares। ऐसे शेयर जिन्हें लाभांश की रकम प्राप्त करने में तथा पूंजी की रकम प्राप्त करने में कोई भी प्राथमिकता या पूर्वाधिकार नहीं होता है, उन्हें इक्विटी शेयर या समता अंश कहते हैं। इन शेयर्स का जो पेमेंट होता है केवल कंपनी के समापन पर ही होता है, बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पर ही होता है, इसका बीच में कभी भी कंपनी पेमेंट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक इक्विटी शेयर था और 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था 10%, पिछले एग्जाम्पल में अगर माना जाए
तो अगर मान लीजिए कंपनी को 9 रुपये प्रॉफिट हुआ और 10% ये शेयर थे, तो ये 9 रुपये प्रेफरेंस को दे दिए जाएंगे, इक्विटी के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। सपोज 15 रुपये कंपनी ने कमाए तो 10% यानी 10 रुपये प्रेफरेंस को दे दिए जाएंगे और जो बचेंगे 5 रुपये वो इन्हें दे दिए जाएंगे, इक्विटी को दे दिए जाएंगे। इक्विटी को जो पेमेंट होता है वो प्रेफरेंस के पेमेंट के बाद में होता है। अब सपोज 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 50 रुपये प्रॉफिट हुआ तो इनके तो 10 रुपये फिक्स थे, तो 40 रुपये इन्हें दे दिए जाएंगे। अगर ये पार्टिसिपेटिंग है तो ये कह सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा है, इस 40 रुपये में से आपका भी 100 रुपये का, हमारा भी 100 रुपये का, कुछ 40 रुपये में से थोड़ा बहुत पार्ट हमें भी दे दो। 100 रुपये पे आप 40 रुपये कमा रहे हैं और हमें केवल 10 ही रुपये मिल रहे हैं। तो अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी उन्हें कुछ प्रॉफिट दे सकती है। तो इस तरह से जस्ट लाइक ये रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं और ये जस्ट लाइक गेस्ट होते हैं। जिस तरह से हम लोगों के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कोई भी फंक्शंस वगैरह होता है तो वो जनरली बाद में खाते हैं, तो कम भी उन्हें मिल सकता है और बहुत ज़्यादा भी बस मिल सकता है जो 2-3 दिन तक खाते रहे। और ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये जस्ट लाइक गेस्ट है, इन्हें इनवाइट किया गया है तो इन्हें तो प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मेनली हमारे शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। द शेयर्स विच हैज प्रायोरिटी अबाउट टेकिंग द डिविडेंड एंड द कैपिटल अमाउंट नॉन एज प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकारंश। On the other hand, the shares which has no any priority about taking the dividend and the capital amount known as equity shares। तो इस तरह से अब आप लोगों के ये टाइप्स ऑफ शेयर्स भी कंप्लीट हो गए। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एवं शेयर करना न भूलें। और आप लोगों ने यदि अभी तक मेरे YouTube चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। यदि आप इन कंसेप्ट्स की डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखी गई कॉरपोरेट अकाउंट निगमी लेखांकन बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं, जो कि SBPD राजीव बंसल के द्वारा आगरा से प्रकाशित की गई है, जो कि हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है और इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग चाहें तो डिटेल्ड स्टडी के लिए मेरे द्वारा लिखी गई कॉरपोरेट अकाउंट निगमी लेखांकन परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारे टॉपिक डिटेल में मिल जाएंगे। थैंक्स।